बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इससे पहले कि आज के हम मौजू पे आएँ, और आज का मौजू बहुत मज़े का है, उससे पहले कुछ आपके कमेंट्स। मिसेज़ अमजद ने लिखा है, सर आपने बहुत अच्छा किया, मलिक रियाज़ की बेटी और दामाद की रखेल के हवाले से बात की। मेरे भी यही हालात थे, मगर कोई इस तरह बात नहीं कर रहा था। आपने सच को सच कहा और गलत को गलत। आप तो बात ही घर बसाने की करते हैं। शुक्र है किसी ने तो घर तड़वाने वाली के बारे में बात की हिम्मत की। मिसेज़ आरफा नजम ने लिखा है, मैं ख़ुद एक ब्रोकन फैमिली से हूँ, मैं उस ख़ातून की तकलीफ़ को समझ सकती हूँ। यानी वो ख़ातून जो वहाँ गई थी, जिसका मियाँ इस गलती का मुर्तकब हुआ। आप सोचें उस पे और उसके बेटे पे क्या बीती होगी। अफसोस, गुनाह करके शर्मिंदा होने की बजाय वो किराएनामे दिखाने के चक्कर में हैं और वहाँ मौके पे कस्में खा के मिन्नतें करके अंदर जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि अंदर जो बैठी थी ज़ाहिर है वो उसकी शर्मसारी की वजह थी। एक साहब जिन्होंने अपना नाम अब्दुल्ला ख़ान लिखा है, मगर ज़ाहिर है नाम ये जाली है, क्योंकि ऐसे जालसाज़ों की कोई शनाख्त नहीं होती। उनका जो पीछे आईडी था वो भी खाली था। उन्होंने गालियाँ दे के कहा कि आपने उनसे पैसे लिए, और मेरा वैसे पूछने को दिल कर रहा था कि ऐसी हम कितने मज़े से और कितनी आसानी से तोहमत लगा देते हैं। और ये तोहमत नहीं है, ये बहतान है। अल्लाह माफ़ करे। यानी आपने कभी मुझे नहीं देखा, कभी उसको नहीं देखा, ना मिलते देखा, ना अभी वो क्लिप चढ़ा। इसका मतलब है मलिक साहब पैसों के बैग लिए जगह जगह फिर रहे हैं इंटरनेट के साथ, कि जहाँ किसी ने क्लिप डाला फ़ौरन उसके घर पहुँचे और जाके 1-2 करोड़ का बैग वहाँ फेंक आए। कोई बंदा कितना भी दयालु क्यों ना हो, ऐसी लुट नहीं पड़ी हुई होती। यानी ये जो गुर्बत के मारे हुए लोग हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, सच यही है, इन्हें हमेशा यही लगता होता है कि जितने उमरा हैं ये सारे करप्ट होते हैं, और जितने अगर किसी ने उनके बारे में बात कर दी। कभी गौर कीजिएगा, दुनिया भर के लोग, वो अमेरिका के हों, वो यूरोप के हों, इवन वो इंडिया के हों, ये अपने उन लोगों के जो अदारे बनाते हैं, उन लोगों के जो सोसाइटी को फैसिलिटेट करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। कानून अंधा थोड़ी होता है। अगर किसी ने, आप तो किसी को मरला नहीं लेने देते, आप तो किसी को हक नहीं उसका देने देते, दूसरों पे आप इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा देते हैं, और इल्ज़ाम लगाते 3-3 दिहाइयाँ गुजर जाती हैं, ना इल्ज़ाम मैच्योर होता है, ना उसका कोई प्रूफ होता है, सिर्फ आपके मन में होता है, और लगा के आप किसी को भी बेचारे को डिफेम, डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड कर देते हैं। ये ना जुल्म किया करें, बिलाखिर मरना तो है। वैसे मैं आपको सच बताऊं, इस तरह के जो तोहमतबाज हैं और इल्ज़ाम लगाने वाले, उन्हें दुनिया में भी इस तरह का चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। अच्छा जी, फातिमा ने लिखा है, समवन फाइनली स्पोक रीज़नेबली। फातिमा थैंक यू। और ये जनाब अकीला अलियास ने कहा है, इन 3 दिनों में अगर किसी ने सच्ची बात कही है तो सिर्फ़ आपने, अल्लाह आपको सलामत रखे। और समह जाहिद SAMAH, अल्लाह जाने ये क्या बनता है। और उन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप कुछ कहें, हमेशा की तरह मुख्तसर कहा मगर मौसर कहा। हराम हराम है, जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई करे और कुछ भी करे। लड़के और लड़की दोनों ने अपने लिए रसवाई जमा की। अगर गुस्से में खातून ने 2 चार लगा दिए तो खैर है, बात ख़त्म। जज्बात में इतना तो हो ही जाता है। समय आपकी इस इतना तो हो जाता में कितने लोगों को बिल्कुल वो जो होते हैं ना, मर्चें लगेंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी खूबसूरत लड़की को, चाहे वो चुड़ैल हो, चाहे वो डायन हो, उसे कानून तोड़ने का भी हक है, उसे घर तोड़ने का भी हक है, उसे दिल तोड़ने का भी हक है, क्योंकि वो दूसरों के होते हैं ना। और अगर कोई बेचारी अपने घर को बचाने और अपने मियाँ को बचाने चली जाए तो वो तो जालिम की बच्ची है, और उस पर तो आपको दफ़ा 302 लगा के अंदर कर देना चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं आज के सवाल की तरफ। जी शुएब साहब, क्या है सवाल आज? सर, अतिया ज़की ने कहा है, मैं बहुत स्किन केयर करती हूँ, फिर इतने पिंपल्स क्यों निकलते हैं? जान अजाब हो जाती है बार बार, हर माह इस मुश्किल से गुजरना पड़ता है। प्लीज़ चाहे ख़ुद बताइए, चाहे किसी से पूछ कर बताइए। स्किन केयर हर खूबसूरत लड़की का मसला है, बल्कि जो खूबसूरत नहीं होती उनका भी मसला है।
मर्दों में अब हौले हौले जैसे मीडिया में लोग जा रहे हैं तो उन्हें भी इस मसले का सामना करना पड़ता है। मुझे ख़ुद भी जब रिकॉर्डिंग पे जाना होता है तो मैं इस चीज़ की बहुत केयर करता हूँ, क्योंकि जब दूसरे का जूठा पफ भी आपके गाल पे लगता है तो पिंपल्स निकल आते हैं। तो मैं तो अपना पफ भी साथ लेके जाता हूँ वहाँ, चूँकि उन्होंने थोड़ा बेस लगाना होता है, हल्की सी क्रीम जब पफिंग करते हैं ताकि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करे। मैंने कुछ लोगों से पूछा, ख़ास तौर पे डॉक्टर नौशीन नाज से पूछा जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं और ख़ास तौर पे उनका ये शोबा है स्किन का। इसी तौर पे कुछ और इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की ताकि आपको एक तसल्ली बख्श जवाब दिया जा सके। बेशक ये मेरा कोर एरिया नहीं है, लेकिन चूँकि आप सवाल आपने किया है तो मुझ पे वाजिब है कि मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूं। ये जो पिंपल्स निकलते हैं, पहले हमें इसकी रीज़न देखनी चाहिए कि ये निकलते क्यों हैं। क्योंकि एक पिंपल निकलने के बाद आप जिस तरह अपसेट होते हैं और आप समटाइम फिर शाय हो जाते हैं, लोगों को फेस नहीं कर पाते, बहुत बुरा लगता है, समटाइम अगली सा लगता है। इसकी कुछ वजूहात हैं। नंबर 1, जब भी मंथली डेज़ का सर्कल का आगाज़ होता है उससे पहले निकलते हैं, पीरियड्स के दौरान निकलते हैं। नंबर 3, जब भी आप कोई ऑयली चीज़ खाती हैं तो निकलते हैं। नंबर 4, किसी का टॉवल आपने यूज़ कर लिया तो निकलते हैं। नंबर 5, कोई पुराना आपने जो मेकअप का सामान था वो यूज़ कर लिया जो आउटडेटेड हो गया था तो भी आपको ये फेस करना पड़ता है। नंबर 7, हम कभी इसको मेजर नहीं करते, वेट नहीं देते, जब भी आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस में जाते हो हमेशा पिंपल निकलते हैं। जब भी आपको अंदर से एंग्जाइटी होती है जो बाहर किसी और को महसूस नहीं होती तो भी पिंपल निकलते हैं। जब आप अपनी चिकनाई को, चेहरे पे आने वाली चिकनाई को बार बार साफ़ नहीं करते तो भी निकलते हैं। जब आप रात को सोने से पहले प्रॉपर क्लिनजिंग नहीं करते तो भी निकलते हैं। याद रखिएगा, दुनिया भर की हर खूबसूरत लड़की और औरत, और ख़ास तौर पे जो खूबसूरत दुनिया में मरूफ़ हैं, वो इसको रिलीजियसली लेती हैं कि अपनी क्लिनजिंग बहुत प्रॉपर करती हैं। आप जब जब कोई तली चीज़ खाती हैं तो भी ये मुमकिन हो सकता है, जब जब आप कोई गर्म चीज़ खा लेते हो तो भी ये मसला होता है। याद रखिएगा, इन रीज़न को सामने हो तो फिर उसका इलाज मुमकिन होता है। मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा जो बहुत नेचुरल तरीके से अपने आप को फ्रेश रखती हैं। जो लड़की भी दिन में 5 दफ़ा वज़ू करेगी उसके चेहरे की स्किन हमेशा खूबसूरत और ताज़ा रहेगी। नंबर 2, जिन लड़कियों के पास फेस वॉश अच्छा है, देखिए वैसे तो ये 400 रुपये का आता है, अच्छे ब्रांड का ले लीजिए और आपका महीना निकल जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं करना चाहते तो गोरियां भी ये करती हैं कि उन्होंने छोटी छोटी बॉटल्स रखी हुई हैं, उसके अंदर बेसन होता है और मुल्तानी मिट्टी का मिक्सचर होता है, तो शाम को आराम से उसको हल्का हल्का रब कर लेती हैं, क्लिनजिंग भी हो जाती है और आप एकदम से फ्रेश और तरोताज़ा हो जाते हैं। नंबर 4, अपने चेहरे पे जो चिकनाई है उसको मत आने दीजिए, वो साथ साथ उसको वाश करते रहिए। नंबर 4, दिन में मिड डे में ज़रूर अपने चेहरे पे, आँखों पे पानी के छींटे मार लीजिए, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। जितनी लड़कियाँ जो स्ट्रॉन्ग बेस लगाती हैं दे आर ऑलवेज इन ट्रबल। हमारी कोलीग्स हमने देखी, वो हर 15-20 मिनट के बाद दे हैव टू रश टू द वाशरूम, वो जाके फिर दोबारा उसको टचिंग करती थी। अब ज़रा मौसम ख़राब हुआ, गर्मी हुई तो फिर ज़ाहिर है वो पिघलना शुरू हो जाता था। तो जितना आप बेस ज़्यादा लगाते हो उससे भी प्रॉब्लम होता है। ये जो नेचुरल, मतलब मैंने बहुत सी जब न्यूट्रिशनिस्ट से पूछा कि लड़कियां फिर करें क्या, उन्होंने कहा कि खूबसूरती को इन्हेंस करने की 2 चीज़ें हैं, एक आपके पास लिपस्टिक होनी चाहिए और एक आपके पास काजल होना चाहिए, और उसको आप हल्का सा अप्लाई कीजिए तो एकदम से जो आपकी नेचुरल स्किन है वो ग्लो करेगी। जब जब आप मसनूई तौर पे उस पर चीज़ें अप्लाई करते जाते हो, एक बात और याद रखिएगा, अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी न्यूट्रिशनिस्ट को या ब्यूटी कंसल्टेंट को ज़रूर रखिए। कभी कोई दिक्कत हो तो टोटके वोटके पढ़ें, ज़रूर पूछ लें किसी से, लेकिन उनसे रब्ता ज़रूर कीजिए। रब्ता करने के बाद आपको एक बिल्कुल प्रॉपर जवाब मिल जाता है, जो असल वजह है आपको वो इल्म हो जाए तो पिंपल से बच जाते हैं, बदसूरती से बच जाते हैं। बाज़ दफ़ा बहुत बुरे बुरे निशान पड़ जाते हैं और फिर आपका दिल भी दुखी होता है। ख़ुद आपके आसपास वाले जो लोग होते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उससे बुरा भी ये होता है कि समटाइम ये निशान बहुत गहरे पड़ जाते हैं और फिर आपकी जो जिल्द के साथ उसका हिस्सा बन जाते हैं और मुश्किल आपको टीज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको ज़रा एक उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। स्किन को केमिकल से थोड़ा रखा करें दूर और उसे सांस लेने दिया करें नेचुरल स्किन को। नंबर 2, फेस वॉश इस्तेमाल करें।
नंबर 3 आपकी जो चिकनाई है, चिकनाहट। नंबर 4 जो गर्म चीज़ें हैं और तली हुई चीज़ें, इनसे आपने अवॉइड करना। नंबर 5 फेस वॉश कोई बहुत अच्छा सा रखना है। नंबर 6 अपने आप को एंग्जाइटी से बचाना है। नंबर 7 जब भी परेशानी हो तो सजदे में जाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, उसे मांगिए, लंबे सजदे कीजिए। और बार बार जब आप वज़ू करते हैं तो भी आपकी स्किन बिल्कुल अच्छी हो जाती है। कभी कभी स्किन पॉलिश भी बंदा करा लेता है। और इसी तौर पे ओवर जो उसकी बेस लगाने से अपने आप को बचाइए। जितनी भी ओवर डोज खाने की हो या मेकअप की हो, दोनों ही आपके लिए दिक्कत का बायस बनते हैं। ये तो चंद वो टोटके थे, ये आपस पैदा वाले टोटके नहीं हैं, वो भी कहीं से देख लीजिए। ये तो वो कॉमन सेंस की चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि चूँकि आपने सवाल पूछा है तो आपका मैं जवाब दे दूं। आप सलामत रहिए, खूबसूरत रहिए, पर ये खूबसूरती सिर्फ दिखने की ना हो, ये खूबसूरती रूह की भी हो, ये खूबसूरती आपके ख़ानदान को भी अच्छी लगे, ये खूबसूरती आपके रवैये की भी हो, और ये खूबसूरती आपके अमाल की भी हो। सदा सलामत रहिए, हंसते बसते रहिए और तरोताज़ा रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।